एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में तमाम मखलूकात को हाजिर होने का हुक्म दिया। जब परिंदों का जायजा लिया गया तो हुदहुद गायब पाया गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे क्या हो गया है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वह गायब है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा अगर उसने कोई वाजिब वजह न बताई। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और अर्ज किया, मैं ऐसी चीज जानता हूं जो आप नहीं जानते। मैं आपके पास सबा से एक सच्ची खबर लाया हूं। वहां की मलिका का नाम बिल्किस है। उसका तख्त बहुत ही शानदार है, लेकिन अफसोस वे लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं। शैतान ने उनके आमाल को खूबसूरत बनाकर उन्हें गुमराह कर दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनी और फरमाया, तुम सच्चे हो या झूठे यह मैं जल्द जान लूंगा। अब तुम मेरा यह खत मलिका बिल्किस तक पहुंचाओ। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलिका बिल्किस के पास पहुंचाया। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खत सुलेमान की जानिब से है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो रहमान और रहीम है। अल्लाह के सामने सर झुका दो और मेरी बादशाहत को कबूल करो। मलिका बिल्किस ने खत पढ़ा और अपने दरबारियों से मशवरा किया। उसने कहा, यह खत किसी मामूली इंसान का नहीं लग रहा। यह जरूर किसी अजीम शख्स की तरफ से है। मैं सुलेमान की हकीकत जानने के लिए तोहफा भेजती हूँ। मलिका बिल्किस ने अपने कासिद के हाथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहफा भेजा। जब यह तोहफा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या ये लोग मुझे मालो दौलत से खुश करना चाहते हैं? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वह उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। जाओ और अपनी मल्लिका से कहो कि मेरी बादशाहत देखेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन है जो मलिका बिल्किस का तख्त मेरे पास ला सके इससे पहले कि वह यहां पहुंचे? एक ताकतवर जिन्न ने कहा, मैं उसे आपके पास पहुंचा दूंगा इससे पहले कि आपकी महफिल खत्म हो। फिर एक और शख्स जो किताब इलाही का इल्म रखता था बोला, मैं इसे आपकी पलक झपकने से पहले ला सकता हूं। पलक झपकते ही मलिका बिल्किस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे ताकि देखें कि मल्लिका सूझबूझ रखती है या वह उन लोगों में से है जो समझ नहीं रखते। जब मल्लिका बिल्किस दरबार में पहुंची तो उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त ऐसा ही है? मल्लिका ने कहा, यह तो बिल्कुल वही लगता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मल्लिका बिल्किस को महल के अंदर बुलाया। यह महल शीशे जैसा साफ और शफ्फाक था, जिसके नीचे से पानी बहने का एहसास होता था। जब मल्लिका बिल्किस महल के फर्श पर पहुंची तो उन्होंने उसे पानी की नहर समझा और अपनी पिंडलियां उठा लीं। इस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह हकीकत में पानी नहीं है बल्कि शीशे का बना फर्श है। यह देखकर और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत जानकर मल्लिका बिल्किस बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अब तक गुमराही में थी। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह की दी हुई हिदायत सबसे बड़ी नेमत है। जब इंसान हक को पहचान लेता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह सही राह पर आ जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मल्लिका बिल्किस का यह वाकया हमें अल्लाह की कुदरत, हिकमत और उसकी इबादत का पैगाम देता है।